सो इट वाज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। रात ज़्यादा सुकून से नहीं गुजरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया था यहाँ पर, बट ऑसम था सब कुछ क्योंकि सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था। और जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम यहाँ पर किसी से मिलने आए थे, सो ये हमारा जो टूर था वो बेसिकली किसी से मुलाकात का था। सो हम किसी ऐसे पिकनिक पॉइंट पर नहीं गए जैसे कि नथिया गली, कोड़ा गली और बाकी चेयर लिफ्ट वगैरह पर, बस यहीं आसपास जो एरिया था उस घर की उसको एक्सप्लोर करते रहे हैं। तो वैसे भी मरी मैंने इतनी बार देखा हुआ है, सो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कहीं और जाने का। ये स्टेयरकेस बहुत सी जगहों से डैमेज था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी केयरफुली उतरना पड़ रहा था, और क्योंकि ज़रा सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता था, इस वजह से मैंने टाइम लिया उतरने में और स्लोली उतर आई। नीचे आकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो कीचड़ है, वही जो स्नो मेल्ट हो रही है। सो इस वजह से मैंने जीन्स थोड़ा सा ऊपर कर ली ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो बच जाएं। ऊपर नीचे रास्ते हैं, थका देने वाले रास्ते हैं, काफ़ी अरसे बाद ऐसे रास्तों पर चल रही हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील हो रही है, थकावट का बहुत एहसास हो रहा है सुबह ही सुबह। नीचे से नाला गुज़र रहा है जो कि मैंने उससे कहा था कि इसको दिखा दें कि जब ये मेल्ट होती है स्नो तो उसके बाद काफ़ी गंदगी हो जाती है। सो ऐसे मौसम में ऐसे स्नो के मेल्ट होने के बाद बिल्कुल ना आए, वरना आपका भी यही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। और यहाँ से मैं स्लिप हुई थी और स्लिप होने के बाद मेरा हशर देखें। जो कहते हैं ना जिस काम से इंसान बचाए वही काम होता है। सो ये देखें अब अच्छा खासा जो है ना गंद हो चुका है। यहाँ मैं पोजेस दे रही हूँ इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए। सामने बहुत बहुत ब्यूटीफुल सीनरी थी। बर्फ़ पर चलना भी एक कमाल होता है और इसको एक आर्ट कह सकते हैं जो हर किसी को नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। और क्योंकि मेरा तो है भी फ़र्स्ट टाइम, सो मुझे ऊपर से मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ भी हुए थे यहाँ पर आकर। सो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं केयरफुली चल रही हूँ। और मुझे एक साफ़ जगह नज़र आई है, सो मैंने सोचा यहाँ पर मैं यूए लिखती हूँ जैसे रात को लिखा था। बट जब मैं यहाँ लिख चुकी और अपने हैंड्स भी फ्रीज़ करा लिए, तब मुझे कैमरामैन ने बताया कि वो नज़र ही नहीं आ रहा। सो मैं इतनी मेहनत जो कर रही थी, अगर ये उस वक्त बता देता तो मैं इतनी मेहनत ना करती और अपने हैंड्स बचा लेती। मैंने कहा नज़र नहीं आ रहा तो चलो इसको मिटा देते हैं, फिर क्या ज़रूरत है इसको यहाँ लिखने की, तो किसी ऐसी जगह लिखा जाए जहाँ पे वो फोकस कर सके। और ये मैंने 2 बॉल्स उठा ली, और ये स्नो बॉल्स जो है ना इनको उठा के मारने का मज़ा आता है, बट मेरे साथ इस वक्त कोई है नहीं, सो मैंने यहीं पे मार दी। ये लें। अब मैं फिर से यहाँ मेहनत कर रही हूँ क्योंकि पीछे फोकस नहीं हुआ था, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस बर्फ़ में से खुदाई करके लिखना। पूरा हैंड फ्रीज़ हो जाता है इंसान का। ये ग्लव्स के बिना आप ये स्टंट बिल्कुल नहीं करना। और ये देखें कितना मुश्किल हो रहा है मुझे,
मेरी सारी फिंगर्स फ्रीज़ हो गई हैं। खून पूरी तरह से जम चुका है मेरे हैंड्स में, कुछ समझ नहीं आ रही। और ऊपर चढ़ने के लिए भी हैंड्स लगाने पड़ेंगे और मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस ज़िंदगी में ये देखना बाकी था, यही देखना बाकी था ज़िंदगी में। तौबा है, कैसा है ये सब कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। मैं अभी से बहुत थक चुकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे ऊपर तक जाना है। बहुत ही बैड आइडिया था यहाँ से एक्सप्लोर करने का। हालांकि ये जगह कोई ऐसी नहीं थी, इस घर के बिल्कुल साथ थी जहाँ पे रिलेटिव्स थे, बट फिर भी बार बार स्लिप हो रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ के लिए ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए स्नो में चलने के लिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होती है। और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही मुझे दोबारा जाना है। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और सांस फूल चुकी है मेरी। और मैं ऊपर तो आ गई हूँ, लेकिन मेरी अच्छी खासी बैंड बज चुकी है। आउच! ओह माय गॉड, मिनी हार्ट अटैक आया है मुझे। ये देखें, ये मरी में ना ऐसे होगा आपके साथ। मरी में नहीं, जहाँ कहीं आप चले जाएं, जहाँ स्नो होगी वहाँ ये होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अब मुझे यहाँ पे ना प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। सो मैंने पानी मंगवाया, मगर पानी था या फिर बर्फ़ ही थी। ओह गॉड, ये बहुत ठंडा पानी था। इसी की वजह से मेरा गला बैठा था, इसी की साइड इफ़ेक्ट हुए थे बाद में। ये पानी भी ऐसा ठंडा था जैसे फ्रीज़र से निकाल के जो है ना मुझे दिया गया है। बट अभी इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, सो मुझे पीना था। कि मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, सांस फूल चुका है, गला खुश्क हो चुका है और थक चुकी हूँ मैं। अभी ये घर काफ़ी दूर है। सो ये जो है ना, मुझे इसने डिंग डोंग बबल दे दी। डिंग डोंग, एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग खाती थी। पता नहीं अभी इसका टेस्ट कैसा होगा, उस ज़माने में तो अच्छा था, अभी तो फेक भी आ गई हैं। सो चेक करके देखती हूँ। वैसे मैं बबल्स नहीं खाती। ज़्यादा दूर चली गई थी, सो मेरा अंदाज़ा यही था कि अभी जो है काफ़ी दूर निकलने से बेहतर है कि घर की तरफ चला जाए और घर के करीब रहा जाए। और ये यहाँ से रात को भी मैंने किया था। ये करने का मज़ा आता है क्योंकि स्लोप मज़े का है। यहाँ पे जो है ना इस तरह की हरकतें करके ना एनर्जी मिलती है और मुझे मिल रही थी। सो मैंने सोचा करें। वैसे भी हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो हर दिन को जीना चाहिए, यही लाइफ है। लेकिन बस इतनी ही होती है मेरी। अभी मैं ज़रा ऊपर जाके देखूं। यहाँ पे भी वही पाकिस्तानी हरकतें हैं जो हम लोग बाज नहीं आते करने से। SAF के अंदर हार्ट, ये कोई मेरी तरह का था जिसने ना यहाँ पर कोशिश किया, लेकिन इसने इतना गहरा नहीं लिखा जितना मैंने लिखा है। सो मेरी मोहब्बत ज़्यादा गहरी है जनाब। और यहाँ से आते हुए मैं फिसल गई। बहुत ज़ोर की लगी थी मुझे। और कपड़े भी सारे गंदे हो गए, अच्छे खासे गंदे हो गए, गीले भी हो गए।
सो मेरे पास अब यही एक ऑप्शन था कि जाऊं और जाकर चेंज करके आऊं, क्योंकि ऐसी हालत में मज़ीद जो है मैं टूर नहीं कर सकती। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत बना दी मैंने छोटे बच्चों वाली। 10 साल का बच्चा भी इतना गंद नहीं करता जितना मैंने किया अपने साथ। लेकिन अगर अभी इतनी थोड़ी सी बर्फ़ में मैंने ये हाल किया तो ज़्यादा बर्फ़ में मैं क्या करूँगी, सोचें, इमेजिन करें। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।